कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं जीत। पहचानो मुझे, पहचानो जीत। रुको, कहां जा रही हो? कहां चली गई? रुको, कौन हो तुम? सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जीत? वो यही है। कौन? किसकी बात कर रहे हो जीत? अभी बताता हूं। वो गांव वाली लड़की अभी तो यही थी। कहां चली गई वो? तुम्हें याद है ना, जिसका मैंने स्केच बनाया था? जी तुम्हें ये क्या हो गया है? पहले ही तुम्हारी जिद की वजह से उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में हम पूरा गांव छान चुके हैं। अब तुम फिर से शुरू मत हो जी। यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। ओए होए, चैन से सोने भी नहीं देती। क्या हो गया इतनी रात को जीत? क्या हो गया? अरे जीत पुत्र, इतनी रात को तू यहाँ? मामा, वो गांव वाली लड़की वो यहाँ है। आई स्वेयर पापा, मैंने उसे यहीं देखा। तूने उसे यहाँ देखा है पुत्र? कुछ बोली वो? हाँ वो। मम्मी जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? जिस लड़की का कोई वजूद ही नहीं है वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? इनसे कैसे बात कर सकती है? नहीं, वो मुझसे कह रही थी कि मुझे पहचानो जीत, मुझे पहचानो। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कोई भी नहीं है जी। तुम्हें जरूर कोई सपना आया है और कोई बात नहीं है। जीत, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जीत, इतनी रात हो चुकी है, मैं कह रही हूँ ना, चलो यहाँ से प्लीज। बहुत रात हो गई है, आप सब भी चलिए। अब तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। जेरी, मैं सच कह रहा हूं। मैंने सचमुच उस लड़की को देखा था। वो सचमुच वहां थी। जब मैंने आंखें खोली तो वो वहां खड़ी थी। जीत प्लीज, तुम सो जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन प्लीज जीत। माही, माही, ये सब क्या है? तुम कहां जा रही हो? अरे क्या कर रही हो माही? माही ऐसा मत करो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझे एक बार बता दो, क्योंकि अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। ऐसे नहीं जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना। तुम अगर सच्चाई मुझे पहले कह देते तो आज नौबत यहां तक नहीं है, लेकिन अब नहीं, बहुत देर हो गई। माही, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैंने सारी सच्चाई तुमसे छुपाई और उसकी वजह से आज मेरे गुनाहों का कद इतना बढ़ गया जितना वो है ही नहीं।
प्लीज माही, मैंने गलती की है, वो वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं गलती को सुधार तो सकता हूँ ना। सुधारोगे? जरा मैं भी तो जानूं तुम अपनी गलती कैसे सुधारोगे। तुमसे कुछ नहीं होने वाला शब, कुछ नहीं कर पाओगे शब तुम। माही रब दी सौ, शादी के बाद तुम्हारे अलावा मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं है। माही अगर तुम कहो ना, मैं सपना को अभी जाके बोल दूं कि वो घर से निकल जाए, और अगर तुम कहोगे ना तो मैं कह दूंगा कि वो राहुल को भी लेकर चले जाए। मुझे एक मौका तो ये साबित करने का कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे लिए ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा शब। और मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं, आप ये कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने बेटे राहुल को इस घर से कभी नहीं भेज पाओगे शब। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी आंखों के सामने आपको किसी और के साथ बांट सकूं। इसीलिए अब मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। माही, माही मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। माही तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज माही। देखो मैं जानता हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं सिर्फ एक दिन की मोहलत मांग रहा हूं तुमसे, एक दिन रुक जाओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। ज्योति दरवाजा बंद कर। मर जानी है, तू यहाँ क्या कर रही है? मेवे खा रही हूँ, ये लो आप भी खाओ ना। अरे मेवे खा रही, तुझे मैंने कहा था ना कि तुझे इस घर में नजर नहीं आना चाहिए, छुप कर रहना चाहिए। फिर तू यहाँ क्या कर रही है? कहा ना मेवे खा रही हूँ। तूने तो कहा था कि तू बड़े असूलों वाली है, पैसे पूरे लेती है, लेकिन काम भी बड़ी ईमानदारी से करती है। वो तो ठीक कहा। अरे क्या खाक करती है? अगर जीत अभी यहाँ आ जाता और तुझे इस सोने के कपड़ों में देख लेता तो हमारा प्लान तो पूरा फेल हो जाता ना। यूं की बेला बंजारन के होते हुए आपका प्लान फेल कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ इसलिए बैठी थी ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि मेरी एक्टिंग बढ़िया थी कि नहीं थी ना। अरे बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी तेरी एक्टिंग। चल जा यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अगर आप खुश तो फिर मैं भी खुश, क्योंकि बात उसूल की है। बेला गिन के पैसे लेती है तो जम के काम भी करती है। अब मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, लेकिन अगर बात उसूलों की। माफ कर भाई, इसे भेजो यहाँ से। ज्योति जा छोड़ के आए से। ठीक है ठीक है। अरे मेरे मेवे तो दो, जा रही हूँ। जल्दी जा। हाय रब्बा, कितना बड़बड़ करती है ये लड़की, मेरा तो सिर में दर्द हो गया। ना भाई ना, मुझे एक बात तो समझ में आती नहीं, आखिर हम ये नाटक कर ही क्यों रहे हैं? कुकी बता मुझे। बहन जी अब रब के वास्ते ना आप शुरू मत हो जाना। हम ये जो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब के कहने पे कर रहे हैं। जीते को पूरी तरह से ठीक होने का यही सबसे अच्छा तरीका है, जो रब की मेहर से अचानक हमारे हाथ लग गया है। हम अपने जीते को ठीक करने का ये तरीका गवा नहीं सकते। पापा डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट तो समझ में आता है, लेकिन ये लड़की, इस लड़की की शक्ल सोनी से जरूर मिलती है, लेकिन इसकी सीरत बिल्कुल उल्टी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। जीत को ठीक करने का इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। मैंने सचमुच उस लड़की को देखा था।
जब मैंने आंखें खोली तो वो वहां खड़ी थी। यूकी, कौन है? कौन है यहाँ पर? जरा सामने तो आओ। यूकी, ये तो मेरी है। इसे यहाँ किसने रखा? मैंने इसे यहाँ रखा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, Who the hell are you? सोनी, यूकी कैसी रही? दे दिया ना चकमा? क्या पागलों की तरह हंसती जा रही हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? इसे हंसने की बीमारी है चेरी। हाँ चेरी, इसे हंसने की बीमारी है। यह है सोने की हम शक्ल बेला। बेला? बेला बंजारन। मतलब जीत? जीत को कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मोगा में जीत ने
इसी लड़की को देखा था। तो अब ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ चेरी कि ये लड़की हमारे कहने पर हमारी मदद कर रही है। हम ही तो लाए हैं इसे यहाँ। और किसे पूछकर लाए आप इसे यहाँ? बताती हूँ मैं। बेला, तुम अंदर जाओ। क्योंकि जाऊं? हाँ हाँ बेला, तुम अंदर जाओ। जीत के डॉक्टर के कहने के बाद हम इसे यहाँ लाए। डॉक्टर साहब ने इस लड़की को मोगा में देखा तो प्लान बनाया कि जीत की याददाश्त वापस लाने के लिए हमें एक तजुर्बा करना होगा। कैसा तजुर्बा? वो तो मैं नहीं जानती चेरी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये लड़की बड़े काम की है। आप और आपका तजुर्बा, और उसके लिए यही लड़की मिली थी आपको? और वो डॉक्टर का बच्चा। और क्या कर लेंगी आप बेला की मदद से? जीत को बीती बातें याद दिलाएंगी। आई डोंट बिलीव दिस। मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने। मेरी परमिशन के बिना आप लोग इस लड़की को घर में लाए कैसे? क्या मुझे आपको बार बार उस टेप के बारे में याद दिलाना पड़ेगा? बोलिए मुझे। अरे चेरी, तू तो खामखा गुस्सा हो रही है। अरे तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि मैं कोई भी काम तुमसे पूछे बगैर नहीं करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ चेरी, मुझे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो मुझे तब पता चला जब इन्होंने और डॉक्टर ने मिलकर ये प्लान बनाया और इस लड़की को घर ले आए। अरे चेरी, इन लोग जीत का अच्छा ही चाहते हैं। और तू भी तो यही चाहती है ना? मामी जी, मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या नहीं चाहती हूँ ये मुझे आपके साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे ये बंजारन लड़की अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर चाहिए। नाउ। लेकिन चेरी, जीत की हालत तो... बस, अब और बहस नहीं मम्मी जी, कोई बहस नहीं। और क्या हुआ है जीत की हालत को? मेरे हिसाब से जीत बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर फिर भी जीत की हालत को ठीक करने के लिए कुछ भी करना होगा ना मम्मी जी, तो मैं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ चेरी करेगी, समझिए आप? अब आप उस बंजारा लड़की को घर से बाहर कीजिए, अभी और इसी वक्त। अरे चेरी, मैं उस लड़की को इस घर से कैसे निकाल सकती हूँ? अरे इस तजुर्बे में मैं अकेली शामिल नहीं हूँ, घर के सारे लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी शामिल है, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ शामिल है। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं ना, इस तजुर्बे के पल पल की खबर रख रहे हैं। इस बेला के आने से जीत की याददाश्त में क्या फर्क आया है? देख चेरी, मैं इस लड़की को कैसे निकाल सकती हूँ? मैं इन लोगों को क्या कहूंगी? दीदी जी को क्या बताऊंगी? ज्योति को क्या बताऊंगी? वो मुझसे पूछेंगे तो सही ना। क्या कहूंगी कि चेरी के कहने पर मैंने ये तजुर्बा बीच में ही छोड़ दिया? देख चेरी, वैसे भी ये तजुर्बा कौन सा जिंदगी भर चलने वाला है ना? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। कितने दिन? अब बस कुछ ही दिनों की बात। कितने दिन? अब ये करीब 1 महीना। 1 महीना? नहीं, मैं उस लड़की को यहाँ पर 1 महीने के नहीं रहने दे सकती। अरे चेरी, इस तजुर्बे के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए ना? 1 हफ्ता। आपके स्टूपिड एक्सपेरिमेंट के लिए मैं 1 हफ्ते से 1 दिन ज्यादा नहीं दूंगी, समझिए आप? लेकिन चेरी, 1 हफ्ते में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ हो या ना हो मम्मी जी, 7 दिन के अंदर मुझे ये लड़की बाहर चाहिए। सिर्फ 7 दिन। सिर्फ 7 दिन का वक्त देकर जा रही है कमबख्त। इससे ज्यादा मोहलत तो ये देगी भी नहीं। लेकिन क्या 7 दिन में जीत ठीक हो पाएगा? मैं भी देखती हूँ जीत कैसे ठीक होता है। मेरे होते हुए उसकी याददाश्त वापस आ ही नहीं सकती।
7 दिन में तो क्या 7 जन्मों में भी वापस नहीं आ सकती।